नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है। गणित की कक्षा 8 की ये वर्कशीट का नंबर है बेटा 24, कार्यपत्रक 24। और बेटा आज तारीख है 18 अक्टूबर 2021। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है बहुभुजों के प्रकार। पिछले कुछ वर्कशीट्स में हमने बहुभुजों के बारे में पढ़ा था। बहुभुज यानी कि पॉलीगन। मैंने आपको बताया था एनी क्लोज फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसे बहुभुज कहा जाता है। पिछली कुछ कक्षाओं से हम बहुभुजों का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज बहुभुजों के कुछ प्रकारों के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहला बहुभुज है बेटा समलंब बहुभुज। समलंब बहुभुज क्या होता है ये इसके माध्यम से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा समलंब बहुभुज की। समलंब बहुभुज बेटा क्या होता है? एक ऐसा बहुभुज जिसके अंदर केवल एक भुजाओं का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। जैसे बेटा इस वाले बहुभुज को आप देखिए, ये मैंने एक बहुभुज बनाया ABCD। इसमें बेटा ये जो AB रेखा है और ये जो CD रेखा है ये दोनों समांतर है। इनको कितना भी आप आगे बढ़ा लो बेटा ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। ये दोनों रेखाएं जो हैं बेटा वो समांतर हैं, रेखा AB और रेखा CD, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो इसमें जबकि अगर हम इसको देखें रेखा DA और रेखा BC को, इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो बेटा ये आगे जाके मिल जाएंगी। यानी जो रेखा AD है प्यारे बच्चे वो समांतर नहीं है रेखाखंड BC की। रेखाखंड AD रेखाखंड BC के समांतर नहीं है, जबकि ये वाला AB और CD, रेखाखंड AB और रेखाखंड CD आपस में समांतर है। यानी केवल एक ही रेखाओं का युग्म समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर केवल एक ही रेखाओं का युग्म समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ समलंब चतुर्भुजों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, ध्यान से देखिए। इसके अंदर ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, इसलिए बेटा ये एक समलंब चतुर्भुज है। दूसरी आकृति हम देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी आकृति में ये दोनों रेखाएं तो आपस में समांतर नहीं हैं, जबकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। रेखाखंडों का केवल एक युग्म ही समांतर है, दूसरा युग्म समांतर नहीं है, तो ये भी समलंब चतुर्भुज है। तीसरी आकृति में हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाखंड आपस में समांतर हैं, बल्कि ये बाकी जो दो ये दोनों वाले जो बच गए ये दोनों समांतर नहीं है। तो बेटा ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें केवल रेखाखंडों का एक युग्म समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता। ठीक है बेटा। अब बेटा हम अगला जो चतुर्भुज पढ़ रहे हैं वो है पतंग। पतंग यानी कि बेटा काइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। पतंग विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। पतंग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं तथा एक विकर्ण का युग्म परस्पर समद्विभाजित भी करता है। ठीक है। जैसे बेटा हम पतंग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पतंग सिखाता हूँ बना के प्यारे बच्चे। पतंग क्या है? ठीक है बच्चों, इसको देखने की कोशिश करते हैं हम एक बार। ठीक है। पतंग बिल्कुल वैसे ही है जो आप पतंग समझते हैं। ठीक है। जैसे बेटा ये देखिए प्यारे बच्चों, ये पतंग है। पतंग में क्या होता है? ABCD इसका नाम है। पतंग में ये जो दोनों आसन्न भुजाएं हैं, यानी कि बेटा AB भुजा और AD भुजा, ये दोनों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। इसी तरह ये दोनों जो आसन्न भुजाएं हैं प्यारो बच्चों, BC भुजा और CD भुजा, ये BC भुजा और ये CD भुजा, इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां समान है। यानी कि पतंग के अंदर बेटा आसन्न भुजाओं की लंबाइयां एक समान होती हैं, इसलिए इसे पतंग कहा जाता है। ठीक है बेटा। और ख़ास तौर से पतंग में क्या होता है? पतंग में बेटा जो ये विकर्ण होते हैं, जैसे AC एक विकर्ण है। चलिए मैं विकर्ण भी बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बेटा AC एक विकर्ण है और BD एक विकर्ण है। तो पतंग में जो बेटा विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट एंगल्स पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पतंग में विकर्ण एक दूसरे को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि बेटा यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं
विकर्ण के ये जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। पतंग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्यारे बच्चों, साथ में इस जगह पे कोई एक विकर्ण समद्विभाजित हो जाता है। BD विकर्ण जो है वो समद्विभाजित हो रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो बेटा जो BO की लंबाई होगी वही लंबाई आपकी OD की होगी, यानी कि विकर्ण BD जो है बेटा वो समद्विभाजित हो रहा है। जबकि AC में ऐसा नहीं है, AO की लंबाई और OC की लंबाई बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसलिए केवल एक विकर्ण ही समद्विभाजित होता है, तो इसको हम पतंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पतंगों के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। बेटा इसमें ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये भी एक पतंग है। आसन भुजाएं बराबर हैं, तो ये पतंग है। इसमें ये दोनों आसन भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों आसन भुजाएं बराबर है, तो ये भी एक पतंग है। इसमें ये दोनों आसन भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों आसन भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी एक पतंग है। ठीक है बच्चों, अगला जो चतुर्भुज है जो हमें सीखना है उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसे चतुर्भुज होता है बेटा जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी बेटा समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं। तो बेटा यहाँ देखिए एक समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाया हुआ है, तो इसकी ये जो सम्मुख भुजाएं हैं जो मैंने मार्क की, ये बेटा समांतर हैं। इनको कितने भी आगे बढ़ा लो ये कभी भी नहीं मिलेंगी दोनों तरफ से, तो ये समांतर हैं और इनकी लंबाइयाँ भी समान हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह ये दोनों आमने सामने की भुजाएं भी बेटा समांतर हैं और इनकी लंबाइयाँ समान हैं। इसी तरह इसमें ये दोनों भुजा समांतर हैं, लंबाइयाँ समान है। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, लंबाइयाँ समान है। इसी तरह ये आमने सामने की भुजा समांतर है और इनकी लंबाइयाँ समान है, और ऐसे ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और इनकी लंबाइयाँ समान है। प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ मिल रहा है बेटा दैनिक जीवन में कुछ समांतर चतुर्भुज, समलंब एवं पतंग के उदाहरण आपको लिखनी है, ये आप लिखिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समलंब के सभी क्या मौजूद हैं, सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है जो समांतर चतुर्भुज होता है वो समलंब भी होता है, क्योंकि समलंब की तो एक ही बात है ना कि भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होना चाहिए, जबकि समांतर चतुर्भुज में तो दोनों युग्म समांतर होते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो सारे समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, जबकि समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही युग्म समांतर है। ठीक है बेटा, चलिए पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज पतंग बनाने के काम इसलिए आता है क्योंकि इसके लंबे विकर्ण पतंग को मजबूत प्रदान करते हैं। मजबूत क्या प्रदान करते हैं? पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज पतंग बनाने के काम इसलिए आता है क्योंकि इसके लंबे विकर्ण पतंग को मजबूत संतुलन प्रदान करते हैं। यहाँ पे आएगा बेटा संतुलन, मजबूत संतुलन, उससे पतंग जो है संतुलित हो जाती है बेटा। जो विकर्ण जब एक दूसरे को ऐसे पतंग के 90 पे काटते हैं तो इससे पतंग संतुलित हो जाती है और पतंग को आप उड़ा पाते हैं, वही वाली पतंग जो आप उड़ाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका आज की वर्कशीट है ये आपकी। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, एक और संदेश है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकले, और बेटा लगातार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी आज का मैथ्स की क्लास थी। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।